Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, जो भी ये स्टोरी मेरे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब का अच्छी मनोकामना भगवान पूरी करे, मेरी दुआ है। और आप सब भी मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज पहली स्टोरी है गंगा जी की। गंगा जी अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं फ्रॉम राउरकेला। मैं गंगा के जैसे ही होकर आपको ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं राउरकेला में रहती हूँ। मेरा घर बहुत ही अच्छा और खुशहाल है। पहले भी खुशहाल ही था, बट कुछ ऐसे कारण के वजह से, मेरे ही गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम हमारे घर में हो गई थी। एक बार की बात है, मेरे घर पर जो भी मांगने वाले आते थे, मैं कभी नहीं देखती थी कि वो कौन है, क्या है। मैं उन्हें अपने कपड़े भी दे दिया करती थी, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरा। और उन्हें खाने पीने की सामान के साथ साथ पुराने कपड़े भी मैं उनको दे दिया करती थी। मेरा छोटा बेटा जब हुआ, मेरी एक बड़ी बेटी है और छोटा वाला बेटा है, तब वो करीब करीब 3 माह का हुआ था। उसके कई छोटे छोटे कपड़े घर पे रह गए थे। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कम से कम वो जब 1.5 साल का हो गया, तब उसके बचपन के छोटे छोटे कपड़े मैंने एक मांगने वाली को दे दिया। वो सुबह आकर कुछ कपड़े लेकर चली गई, लेकिन ये बात सही है, मैंने उसे देखकर ही पहले समझ गई थी कि यह औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। वो औरत ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी, हूँ हाँ में ही वो जवाब दे रही थी। और उसके साथ जो बच्चे आए थे, 2, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे, उनके आंखें जैसे मुझी को घूरे जा रहे थे। वो लोग के आंखें बिल्कुल भी पलके वो लोग झपका नहीं रहे थे। ये मैंने कुछ नोटिस पहले नहीं की थी, बाद में ही मैंने ये सब नोटिस किया। मैंने मन में सोचा, उसके बाद ही मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो अजीब था, बट मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। मैंने मेरे छोटे बच्चे का कपड़े जब दिया तो मैंने पूछा भी उस औरत को कि तुम्हारे तो दोनों बड़े बड़े हो गए हैं, 4-5 साल के बच्चे, फिर इनके लिए इतना छोटा छोटा कपड़ा तुम किसके लिए ले रही हो? तो उसने कहा, मेरी छोटी बहन का बच्चा हुआ है मैडम, उसके लिए ही ले रही हूँ, आप मुझे दे दो। तो मैंने उसे कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं, मैंने वो कपड़े उसको दे दिया। उसी रात से मेरा बेटा, वो खाना पीना करने के बाद मैंने उसे दूध और रोटी दोनों को अच्छी तरह से स्माश करके रोज़ रात को खिलाया करती थी। मैंने वैसे ही उसको मामूल की तरह 8 बजे उसे डिनर करा दिया। उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा, हजम हो जाएगा, उसके बाद सुला दिया करती थी। तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन उस दिन मेरा बेटा खाने के आधे घंटे बाद उल्टियाँ करने लगा। पानी भी पीता, उल्टी कर देता। मैं तो डर गई। इसके पापा ने कहा, कोई बात नहीं, उसे बोनीसन पिला दो, उसके बाद सुला दो। कल सुबह अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे। मौसम भी कुछ वैसे ही हो रखा था, काफ़ी उमस गर्मी हो पड़ी थी वेदर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैसे ही की, उसे बोनीसन पिला दी। उसके बाद मैंने उसे सुला दिया। बट रात के 2 बजे वो उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और जैसे उसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा हो। मेरा बेटा अच्छा से बात भी नहीं कर पाता था। तब बहुत ही छोटा होने के कारण वो ठीक से कुछ समझा भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैं भी उसके साथ रोने लगी। तब मेरे हस्बैंड बहुत ही चिंतित हो गए और बोले कि चलो, हम लोग सामने के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास जाकर देखते हैं। हम लोग गए। मैंने अपना बेटी को भी उठा लिया, क्योंकि 4 साल की बच्ची को अकेले घर पे कैसे छोड़ के जा सकती थी। हम चारों ही चले गए।
जाने के बाद वो डॉक्टर को हमने बुलाया, वो आए। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। वो कोई भी टाइम कोई भी जाए, वो कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो फ्री में दवाई भी दे देते हैं। वो हमें घर पर बुलाए, मेरे बेटे का पेट और चेक किया। कहा नहीं, इसका पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें उंखें देखकर कहा, ये तो जैसे लग रहा है ये बच्चा बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, थका हुआ है। तो मैंने कहा कि हाँ, खाने के बाद से उल्टी कर दिया और रात को भी उठकर पानी भी पिलाने से उल्टी कर दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उल्टी ना होने की दवाई दे रहा हूँ, अगर पेट दुख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, फिर आपका बेटा अगर कुछ खाएगा भी डाइजेशन भी हो जाएगा, मैं दवाई दे रहा हूँ। उन्होंने तुरंत हमें एक दवाई दे दिया। 2 दवाई दिए हमें, एक खाने से पहले खिलाने के लिए और एक खाने के बाद। मैं लेकर आ गई और रात को मैंने एक दवाई दे दी जो खाली पेट में देना था, मैं वो दवाई दे दी। फिर मेरा बेटा सुकून से सो गया। वो काफ़ी देर तक सुबह सोता रहा। मेरी बेटी स्कूल चली गई अपने पापा के साथ। उसके पापा उसको स्कूल में ड्रॉप करते थे और अपना ऑफिस निकल जाते थे। और मेरे हस्बैंड शाम के 7 बजे ही आया करते थे। मैं ही अपने बेटी को ले आ जाया करती थी स्कूल से। फिर मेरा बेटा का तबीयत इतना ख़राब हो गया, मैं बेटी को 11 बजे लाने के लिए तैयार भी नहीं हो पाई। मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से फ़ोन किया और बताया कि इस तरह उनको प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा को, आप बेटी को लेकर जल्दी से घर आ जाओ। तो वो जल्दी से बेटी को लेकर घर आ गए। उसके बाद हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, बट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इतना भीड़ हो रखी थी और मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ढांढस बंधाई और हमें बिठाया, पानी का बोतल लाए, बच्चे को पिलाया। उसके बाद हमारा नंबर आ गया। मैंने बच्चे को दिखाया। उन डॉक्टर ने कुछ कुछ टेस्ट करने के लिए दिया। मैंने टेस्ट भी करवाया। शाम तक उसकी रिपोर्ट्स भी आ गए। बिल्कुल सब ठीक था, एकदम क्लियर था, नेगेटिव था, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसको फिर भी इस तरह उल्टियाँ बंद होने का नाम नहीं। ना खाना खा पाता, ना पानी पी पाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारी पड़ोसन, मैं दीदी दीदी बोलती हूँ, उन्होंने कहा ज़रूर तेरे बेटे को किसी ने नज़र लगा दिया होगा, तू जा ऐसे ऐसे मस्जिद में एक अल्लाह वाले हैं, वो बाबा अच्छी तरह से दम दुरुद कर देते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैं भी अपने बच्चों को वहीं पे ले जाती हूँ। मैं चली गई शाम के समय में अपने बेटी को और बेटा को लेकर उन दीदी के साथ। उसके बाद मैंने जब उनको कहा तो वो बाबा आधा घंटे कुछ पढ़ाई किए। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे को नज़र नहीं, कोई इसका कपड़ा लेकर कुछ काला जादू का रिचुअल कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा बेटा का ऐसा हालत हो रहा है। वो ज़रूर तुम्हारा बेटा का जान पे बनाकर किसी और के जान को बचा रहा है। मैं सोची कपड़ा कपड़ा कहाँ से, नहीं, मैं तो उसका स्टैंड में ही सुखाती हूँ, बाहर भी नहीं सुखाती। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो मांगने वाली को सारे कपड़े दे दिए थे। मैंने कह दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका काट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर वो बाबा ने काट कर दिया। धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। ना उल्टी होती थी और ना ही वो चिड़चिड़ापन भी ठीक होने लगा। वो उस तरह रह रह के बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था, रोने भी लगता था बात बात पर। फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर मैंने उन बाबा से पूछा कि बाबा उसका कपड़ा जो उसके पास ही रह गया है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वो कपड़ा सारा तुमको लाकर दे देगी, रुको 21 दिन होने दो। वाकई में 21 दिन होने के बाद वो औरत आई, आकर मुझे कहने लगी कि बीबी जी ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कपड़े मेरी बहन का बच्चा को नहीं होगा। मेरी बहन ने इसलिए कहा जिसका है उसे देकर आ जाओ।
और वो देकर चली गई। मैं बहुत खुश हो गई और लेकिन मैं उससे कहना चाहती थी कि तूने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे का कपड़ा मैं विश्वास से दी और तूने इसमें काला जादू करना चालू कर दिया। लेकिन मुझे वो अल्लाह वाले बाबा ने मना कर रखा था कि उसे पता नहीं होना चाहिए कि तुझे पता चल गया है और तूने इसका कार्ड भी करवा लिया है। उसे तो मन ही मन पता चल जाएगा, लेकिन वो जब तुझे कुछ नहीं बोल पाएगी, तू भी उसे कुछ मत कहना। ये बात बहुत ही दिन की हो गई है। अब मेरा बेटा करीब करीब 9 साल का हो गया है और आप सब दुआ करो कि हमारा परिवार, आपका परिवार सबका अच्छा रहे। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। और वाकई में मेरे भी आंखों देखी एक चीज़ ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह एक इंसिडेंट हुआ था, बट माँ काली की कृपा से वो बच्चा का उसने कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। एक बार की बात है, हमारी ही एक बहुत ही करीब की रिलेटिव्स के घर में छोटा सा बच्चा था, 1 साल का। उस बच्चे को देखने के लिए, देखभाल के लिए उसके मॉम डैड ने एक आया रख लिया। वो आया उसे देखभाल करती थी और उनके घर में एक बर्तन धोने वाली, घर झाड़ू पोछा करने वाली भी थी। वो जो बर्तन धोने वाली लड़की थी, वो हमेशा वो औरत से कहा करती थी कि मैडम, ये जो लड़की है मुझे अच्छी नहीं लगती है, पागल जैसी बातें करती है और आप इस विश्वास करके इसे बच्चे को ज़्यादा मत दिया करो। तो ये सोचती थी फिर क्या करूँ मैं, ये बच्चा थोड़ा सा घुमा फिरा करता है तो मैं क्या हमेशा घूमती फिरती रहूँ उसको लेके। तो बोले नहीं मैडम, उसको अकेला मत छोड़ा करो, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो चलो ऐसे दिन पार होता रहा। वो आया आए हुए 2 महीने गुजर गए थे। अचानक एक दिन आया का मतलब एब्सेंट कर गई, हो आई नहीं। तो उसके मॉम ने, वो बच्चे का मॉम ने उसे फ़ोन किया। तो वो बोली कि मैं बाद में आऊँगी। फिर दोबारा, फिर दूसरे दिन नहीं आई। तो उसने कहा ये क्या, वो फिर से नहीं आई। तो बर्तन धोने वाली जो बाई थी वो बोली नहीं आने से अच्छा है, लेकिन इस तरह बिना बोले बिना पैसा लिए क्यों नहीं आ रही है, ये भी एक सोचने की बात है। तो वो माँ काली को बोलने लगी कि माँ काली, मुझे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि ये लड़की ना जाने क्यों चुड़ैल के बस में है। वाकई में वो जो औरत है बच्चे का माँ, वाकई में उसका कुछ सिक्स सेंस है। उसने पहले अपने पति से भी जिक्र किया था कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पति ने केयर ही नहीं किया था। उसके बाद वो लड़की अचानक एक दिन सुबह आई, आके रोने लगी। बच्चे के माँ के पास वो आया तो वो बोली कि क्या बात है। तो एक वो बच्चा का कपड़ा उसने उसके हाथ में दिया, काला सा था, वो सिलेटी कलर का कपड़ा ले गई थी। तो बोली जो ये कपड़ा तू कहाँ से ले आई। तो बोली जो मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं ये कपड़ा लेके गई थी, मुझे पता नहीं था, मेरी माँ मुझे बोली कि ये कपड़ा दे के आ, मैं इसीलिए डर के मारे आपके घर में नहीं आ रही थी। और मैं फिर उसने पूछा जब वो बच्चे के माँ ने कि वो कपड़ा तू लेके क्यों गई थी, मुझे बता सकती है। तो बोले हाँ, मेरी चाची है एक, मेरी चाची का कोई औलाद नहीं है, शादी के 7 साल हो गए, फिर भी उसी ने मुझे कहा था कि कोई बच्चे का कपड़ा ला के देगी। मैंने कहा था कि मैं आया का काम कर रही हूँ, वही मुझे बोली थी कि बच्चे का कपड़ा ला के देना। मेरी चाची एकदम अच्छी नहीं है, काला जादू करती है। फिर वो बच्चे के माँ ने कहा देखा, तू वो वापस लेके आ गई। तो उसने कहा हाँ, मेरी माँ जब जान गई मुझे बहुत मारी और तुरंत देने के लिए बोली थी, लेकिन मैं दी नहीं थी, मम्मी सोची थी कि मैं दे चुकी हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, मेरी माँ काली है ना, मेरी माँ काली का ही दिया हुआ मेरा ये संतान है, तो कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। ये बोलकर उसने वो कपड़ा भी ले लिया, दोबारा बच्चे को कपड़ा पहना ही नहीं, ऐसे ही रख दिया। और वो आया को कहा कि ले, तेरा जितना पैसा होता है ले और तू जा। तो बोले मुझे माफ़ कर दो दीदी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो औरत फिर वो आया को दोबारा रखी नहीं और वो चली गई। रियली फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी अपना मुनाफे के लिए, अपना मतलब स्वाभिमान, अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का खराबी करता है, वो इंसान भी कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। मैं और एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। मतलब मेरा वो भी मेरे ही घर का किसी सदस्य के साथ हुआ था और पता भी चल गया था।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपना फीडबैक भी मुझे देना। जय श्री राम।